वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वैप यानी कि भाप की दबाव। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड और लिक्विड फेज एट अ गिवन टेम्परेचर्स इन क्लोज्ड सिस्टम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर्स। यानी जो प्रेशर्स भाप के जरिए लगाई जा रही है इक्विलिब्रियम में सॉलिड के साथ या फिर लिक्विड फेज के साथ, है ना, एक दिए गए टेम्परेचर पे क्लोज सिस्टम के अंदर, उसे ही हम लोग भाप की दबाव कहते हैं या फिर वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर इज द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू एस्केप फ्रॉम लिक्विड और सॉलिड। वेपर प्रेशर क्या होता है? टेंडेंसी होती है लिक्विड की सॉलिड या फिर लिक्विड से भागने की। टेंडेंसी माने कैपेसिटी। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक वेसल है, वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और वेसल क्लोज कर दिए, है ना। तो लिक्विड से ऊपर से लिक्विड की जो पार्टिकल है वो लिक्विड की सरफेस से क्या होगा? भाप बन करके निकलेगा यहाँ से, है ना। अब ये जो भाप बन के निकलेगा तो ये भाप का होगा, क्योंकि भाप का होता है गैस से होता है एक तरह का, तो ये क्या होगा कि ये लिक्विड की सरफेस से और वेसल की जो इंटरनल वॉल है उससे क्या होगा? टकराएगा, ये कोलाइड करेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट माने टक्कर होगा, टक्कर की वजह से क्या होगा? इस पे यहाँ पे दबाव लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो ये जो दबाव है वो किसकी वजह से लग रही है? भाप की वजह से। तो इसी प्रेशर को, इसी दबाव को हम लोग क्या कहते हैं? भाप की दबाव या फिर वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया? लिक्विड सोल्यूशन, अब हम लोग देखते हैं लिक्विड सोल्यूशन। सोल्यूशन हैविंग लिक्विड सोलवेंट। जो लिक्विड सोल्यूशन होती है वो दो तरह का होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मान ली दो तरह का सोल्यूशन होता है, एक लिक्विड सोल्यूशन और एक लिक्विड, और एक होता है सॉलिड सोल्यूशन और एक होता है गैसेस सोल्यूशन। तो यहाँ पे मेनली बात करेंगे हम लोग लिक्विड सोल्यूशन का इस चैप्टर के अंदर। तो लिक्विड सोल्यूशन का होता है सोल्यूशन हैविंग लिक्विड सोलवेंट। वो सोल्यूशन जिसमें सोलवेंट लिक्विड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड सोल्यूशन कहते हैं। द लिक्विड बाइनरी सोल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। लिक्विड बाइनरी सोल्यूशन जो है वो दो तरह की होती है, एक लिक्विड इन लिक्विड एंड दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे जो है लिक्विड इन लिक्विड के, लिक्विड यहाँ पे क्या है? सोलवेंट है, और ये लिक्विड यहाँ पे सोल्यूट है, और यहाँ पे लिक्विड का है सोलवेंट है, और यहाँ पे सॉलिड जो है ये सोल्यूट है ना। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग लिक्विड सोल्यूशंस। आर सोल्यूशन हैविंग सोल्यूट एंड सोलवेंट इन लिक्विड फेज। लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही लिक्विड फेज में होगा, लिक्विड अवस्था में होगी, यानी कि द्रव अवस्था में होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड सोल्यूशन कहेंगे। जैसे अल्कोहल इन वाटर, जैसे अल्कोहल है, उसको जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो ये दोनों लिक्विड है, तो दोनों का हो गया मिल करके लिक्विड सोल्यूशन बन गया। दूसरा देखते हैं हम लोग सॉलिड लिक्विड सोल्यूशंस। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, द सोल्यूशन हैविंग सॉलिड सोल्यूट एंड लिक्विड सोलवेंट। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा कि जो सोल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो सोलवेंट होगा वो लिक्विड होगा, है ना। जैसे शुगर इन वाटर, शुगर क्या है यहाँ पे? शुगर सॉलिड है और वाटर का है यहाँ लिक्विड है। जब शुगर को पानी में मिला देते हैं तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलता है वो लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है। तो इस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, यूज किया गया, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो प्रेशर एक गैस, पार्टिकुलर गैस एक मिक्सचर के अंदर लगा रही होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। सपोज दैट एक वेसल लेते हैं, इसमें गैस भरा जाता है, एयर भर देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं एयर में मेनली नाइट्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, एक्सेट्रा। सपोज दैट यहाँ पे तीन गैस है जो वेसल के अंदर भरी गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन भी यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल वॉल से टकराएगी तो नाइट्रोजन की वजह से प्रेशर लगेगा। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल वॉल से टकराएगी तो ऑक्सीजन की वजह से प्रेशर लगेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल है वो भी वॉल से टकराएगी तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर लगेगा। तो जो टोटल प्रेशर होगी वो तीनों गैस की मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से होगी। तो एक की वजह से कितनी प्रेशर लग रही है? सपोज दैट यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की वजह से,
है ना, कितनी प्रेशर लग रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन की वजह से जो इतनी प्रेशर लग रही है, जितनी भी लग रही है, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो प्रेशर लग रही है उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर लिक्विड सोल्यूशन का। लेट टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी और मिक्स टुगेदर। हम लोग देखते हैं दो लिक्विड है ए और बी, उसे हम लोग एक साथ मिक्स कर देते हैं। एंड पुट इन ए क्लोज्ड वेसल हैविंग मोल फ्रैक्शंस चाय ए एंड चाय बी। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक वेसल लेते हैं, है ना, और एक इस वेसल के अंदर यहाँ पे रखते हैं दो लिक्विड, है ना। सपोज दैट यहाँ पे ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। सपोज दैट दो ले लेते हैं, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, दोनों मिक्सिबल है ना। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे ब्यूटेन है, यहाँ पे ए और ये हो गया बी, तो ये आइसोब्यूटेन यहाँ पे सोल्यूट हो गया बी और ये सोलवेंट हो गया ब्यूटेन। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं, वेसल में क्लोज कर देते हैं। तो चूँकि ब्यूटेन भी वेपर फेज में चेंज हो जाता है और आइसोब्यूटेन भी वेपर फेज में चेंज हो जाता है, तो दोनों लिक्विड का होगा यहाँ पे वेप की फेज में चेंज होना शुरू होगा। ठीक है, तो दोनों वेप की फिर वेपर फेज में चेंज होना शुरू होगा। तो यहाँ पे जो है मोल फ्रैक्शन जैसे ब्यूटेन की, अगर सपोज दैट यहाँ पे चाय ए है और आइसोब्यूटेन की यहाँ पे चाय बी है, मोल फ्रैक्शन इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ जो वेप बनेगी तो पार्शियल प्रेशर जो होगा ब्यूटेन की वजह से जो प्रेशर लगेगी वो पी ए, और जो आइसोब्यूटेन की वजह से लगेगी वो पी बी भी लगेगी। ठीक है, तो बोथ लिक्विड ए एंड बी एवापोरेट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों लिक्विड क्या करेगी, भाप की शक्ल में चेंज होगी एंड फॉर्म वेपर विच एग्जर्ट पार्शियल प्रेशर पी ए एंड पी बी। और ये भाप की शक्ल में चेंज होगी जो प्रेशर लगाएगी इसकी दीवार पे, यहाँ पे दीवार पे टकराएगी, तो जिसकी वजह से प्रेशर लगेगा, तो जो प्रेशर क्या है पी ए एंड पी बी है। तो ब्यूटेन की वजह से जो यहाँ पे लिए हैं ब्यूटेन, जिसको हम ए मान के चले हैं, तो ए की वजह कंपोनेंट ए की वजह से जो लग रही है प्रेशर, तो उसे वो कहा होगी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए, एंड बी कंपोनेंट की वजह से जो लग रही है वो कहा होगी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ बी। द क्वांटिटेटिव रिलेशंस बिटवीन मोल फ्रैक्शन चाय एन एंड पार्शियल प्रेशर पी एन इज गिवन बाय रॉल्स लॉ। तो जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है मोल फ्रैक्शन में और पार्शियल प्रेशर पे, तो ये रॉल्स लॉ के जरिए दिया गया है। तो रॉल्स लॉ क्या है, अब देखते हैं हम रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। इट स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of the solutions is directly proportional to its mole fractions present in solution। तो रॉल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए स्टेट किया जा रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन कहते हैं जो हम लोग कैलकुलेट किए थे पहले ही, है ना। तो वो सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस, जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, है ना। तो वही यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस लिया गया है, तो मोल फ्रैक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे है पी ए कंपोनेंट, और यहाँ पे चाय है वो मोल फ्रैक्शन है इसका ए कंपोनेंट का। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, तो चाय जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो पी ए बराबर पी ए नॉट चाय ए, है ना। फोर कंपोनेंट बी पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाय बी, और पी बी बराबर पी बी नॉट चाय बी, जहाँ पे पी ए एंड पी बी का है वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी है ना। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं ग्राफिकली, हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्राफ है यहाँ पे, है ना, सीधा, हाँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स ए चाय ए बराबर 0, यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस ए कंपोनेंट की यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ऊपर का हो रहा, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर का होगा यहाँ पे 0 है ना।
यहाँ पे 0 है और यहाँ भी प्रेशर 0 है। बॉटम में प्रेशर का है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी 0 है। लेकिन जैसे जैसे ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे इसकी जो है प्रेशर है ना वो भी इंक्रीज करती हुई जा रही है, जैसा कि ग्राफिकली हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे इस पोजीशन पे आकर के एट द एंड चाहे ए इक्वल टू का हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। तो ये जो कंपोनेंट है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे आकर के क्या होगा, PA0 हो जाएगा। PA0 का हो गया प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर हो गई। इसी तरह से हम लोग देखते हैं चाय बी यहाँ पे लेते हैं 0। यहाँ पे चाय बी मोल फ्रैक्शन जो है वो बी कंपोनेंट की वो यहाँ पे 0 है ना। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इसकी जो है प्रेशर बढ़ती हुई चली जाएगी। क्योंकि इस तरफ का होगा लेफ्ट हैंड साइड में चाय बी यानी कि बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज करेगी और यहाँ पे आकर के एक स्टीम लेफ्ट साइड में है ना चाय बी इक्वल टू का हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे कहा होगी बी कंपोनेंट की जो प्रेशर है वो बढ़ती हुई चली जाएगी और ये बढ़ते 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 है ना इस लाइन को टच करेगा। इस लाइन पे यहाँ पे जो PB होगी वो क्या होगी, नॉट होगी। यानी कि ये प्योर लिक्विड बी की प्योर कंडीशन में जो होगी वो क्या होगी, ये प्रेशर होगी। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग जब इसको मैच करेंगे यहाँ पे PB और PA, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैच करेंगे तो ये टोटल प्रेशर है ना, जो किसी भी टाइम में होगी P टोटल है ना बराबर PA प्लस PB। ठीक है, ये होगी ग्राफिकली हम लोग जो यहाँ पे देखें P टोटल किसी भी टाइम में है ना, वो जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का सम होगा, जो कि डाल्टन्स लॉ से दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ कहता है द टोटल प्रेशर पी टोटल ओवर द सॉल्यूशंस इन क्लोज्ड सिस्टम is equal to the sum of partial pressure of each component of the solution। डाल्टन्स लॉ कह रहा है कि जो टोटल प्रेशर होगी सॉल्यूशन के ऊपर क्लोज सिस्टम में वो पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगी, हर एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होगी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल प्रेशर, जहाँ पे P टोटल है, P टोटल बराबर क्या हो जाएगा PA प्लस PB, जहाँ पे PA पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A और PB पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। अब हम लोग जानते हैं PA इक्वल टू का होता है PA नॉट चाय A और PB नॉट इक्वल टू होता है PB नॉट चाय B। जब हम दोनों को क्या करते हैं इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो जाता है P टोटल बराबर PA नॉट चाय A PB नॉट चाय B है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर दो कंपोनेंट है तो उसका जो सम होगा मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो चाय A प्लस चाय B इक्वल टू हो जाएगा 1। तो चाय A इक्वल टू का हो जाएगा, हम लोग जानते हैं चाय इक्वल टू का हो जाएगा 1 माइनस चाय B। तो हम लोग क्या करते हैं चाय A का वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो PA नॉट 1 माइनस चाय B प्लस PB नॉट माइनस PB नॉट चाय B। हम लोग क्या करते हैं इसको रीअरेंज करते हैं और यहाँ से चाय B कॉमन खींच लेते हैं तो हमें मिल जाता है PA नॉट प्लस चाय B PB नॉट माइनस PA। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो टोटल प्रेशर है तो आई द टोटल वेपर प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस विच वैरीज लीनियरली है ना। तो हम लोग देख रहे हैं जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन की वो हम लोग किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर है वो लीनियरली वैरीज करेगी मोल फ्रैक्शन के, चाहे हम लोग ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ले या फिर बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ले, इट डजंट मैटर। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज हैविंग मोल फ्रैक्शंस YA and YB in vapor phase and total pressure PT, then
हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर दो लिक्विड है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं दो लिक्विड है जिसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी मिला हुआ है, तो ए भी भाप बन करके उड़ेगी और बी भी भाप बन करके उड़ेगी। तो यहाँ जो भाप होगा वो ए का भी भाप होगा और बी का भी भाप मिलेगा, है ना, बी कंपोनेंट का भी भाप मिलेगा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन से यहाँ ए कंपोनेंट की अगर वाई ए है वेपर फेज के अंदर, है ना, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन अगर वाई ए है और बी का जो है सो मोल फ्रैक्शन अगर वाई बी है, तो यहाँ जो टोटल प्रेशर जो होगी वो पी टोटल होगी यहाँ पे वेपर प्रेशर, है ना। तो पी ए जो होगा, जो ए कंपोनेंट का प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी ए बराबर वाई ए, है ना, पी टी। और अगर या फिर हम लोग देख रहे हैं वाई ए बराबर पी अपॉन पी टी। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं सिमिलरली पी बी बराबर वाई बी पी टी और वाई बी बराबर पी बी अपॉन पी टी। ठीक है, यहाँ पे पी टी क्या है, टोटल प्रेशर है ना, टोटल वेपर प्रेशर है, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कंपोनेंट इन वेपर फेज, और वाई ए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेज। पी ए का है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। तो ये रिलेशन है जो मैथ के अंदर कहीं कहीं यूज़ किया गया है। तीसरा हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग उधर लिक्विड सॉल्यूशन के देखें, इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होता है। तो हम लोग देख रहे हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इज लेस दैन प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की जो होती है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होती है, बिकॉज द एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया विच इज पार्शली ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड सोल्यूट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो एवापोरेशन होती है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। और जब हम लोग देख रहे हैं, ये मान लेते हैं वेसल है, वेसल के अंदर हम लोग लिक्विड लिए, कोई भी लिक्विड है, और तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह से लिक्विड एवापोरेट करेगा, है ना। अगर इसमें अगर हम लोग सॉलिड सोल्यूट मिलाते हैं, सपोज दैट अगर ये वाटर है और इसमें शुगर मिला देते हैं, है ना, तो शुगर मिलाते हैं तो शुगर की जो मॉलिक्यूल्स होती है वो सॉलिड की फेज में होती है, तो वो एवापोरेट नहीं करती है, भाप बन करके नहीं उड़ती है ना। तो जब भाप बन करके नहीं उड़ेगी तो ये क्या होगी, सरफेस पे उसके कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ से भाप बन करके उड़ रही है, अब यहाँ से जो भाप बन करके उड़ रही थी तो यहाँ चीनी का पार्टिकल आ गई, चीनी की मॉलिक्यूल आ गई, तो अब क्या होगा, यहाँ से भाप नहीं बनेगी। तो एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे जो नेट भाप होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी वजह से, यहाँ पे सरफेस एरिया की घटने की वजह से, है ना। तो हम लोग दिख रहे हैं तो देन प्योर सॉल्वेंट बिकॉज द एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया विच इज पार्शली ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड सोल्यूट, है ना। सॉलिड सोल्यूट के जरिए यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया, जहाँ से भाप बन करके उड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे भाप की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब भाप की मात्रा कम होगी तो भाप की जो प्रेशर है वो भी क्या होगी, घट जाएगी। रॉल्ड्स लॉ देखते हैं इसके लिए। द जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्ड्स लॉ फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन के लिए, है ना, एनी सॉल्यूशन इज जो है क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट in the solutions is directly proportional to its mole fraction। कह रहा है कि जनरल फॉर्म है रॉल्ड्स लॉ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। ये कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर से हर एक कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट का, हर एक वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में क्या होगी, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। मतलब PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाय A और P इक्वल टू चाय नॉट। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चाय A बराबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है, मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट की इधर बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या होगी, चाय A बराबर यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ पे आकर के क्या हो गया, ये प्योर कंडीशन में आ गया। ऊपर प्रेशर क्या हो रही है, बढ़ रही है, PA बढ़ रही है ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी A कंपोनेंट की, यानी कि एक कंपोनेंट की अमाउंट मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी प्रेशर, A की प्रेशर भी क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी, है ना। और यहाँ पे आखिर क्या होगा, प्योर कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये
तुम्हारा दिया गया था। नेक्स्ट डे वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ideal and non-ideal solution. Thank you.